हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपका क्लास 7 का चैप्टर 2, हमारे पृथ्वी के अंदर। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में कहाँ स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में। और इसकी जो गहराई जो है ना, लगभग कितना है, 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजीनियर जो है ना 6 किलोमीटर गहराई तक खोद कर चुके हैं। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6,000 किलोमीटर तक की गहराई खोदना पड़ेगा। याद रखिएगा कितना, तो समुद्र की सतह से 6,000 किलोमीटर तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे पृथ्वी का आंतरिक भाव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये प्याज का होता है ना, तो ठीक प्याज ही के जैसा आपका एक पृथ्वी है। प्याज का जो ऊपरी लेयर होता है ना, जो पिंक कलर का दिखता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोपर्टी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 100% में से जो रहेगा वो 1% ही हम लोग कहेंगे। प्याज का छिलका का जो ऊपरी वाला परत होता है, जो पिंक कलर का हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही पतली होती है। ठीक वैसे ही हमारे पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है, जिसको हम लोग पोपर्टी कहते हैं, वो जस्ट ऐसे ही है। ठीक है, तो वो कितना परसेंट रहेगा, पर 1% सिर्फ रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो अंदर वाला पार्ट आता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। फिर मेंटल के बाद क्या आता है, तो मेंटल के बाद आपका आंतरिक कोड आता है, यानी कोड आता है। सबसे अंदर वाला जब पार्ट रहता है वो कोड रहता है, फिर मेंटल होता है। सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा रहेगा, तो ये आपका मेंटल रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेंटल सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये आपका पृथ्वी का भाग है, आंतरिक भाग है। इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, किया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है इसको पपट्टी कहते हैं। फिर जो अंदर वाला रहता है उसको मेंटल कहते हैं। फिर जो सबसे अंदर रहता है उसको हम लोग क्रॉट कहते हैं। इसमें सबसे पतली जो रहती है पपट्टी, ठीक है, सबसे कम रहता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन सा भाग रहता है, तो वो आपका मेंटल भाग रहता है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि महाद्वीप सहिती में, ठीक है, ये कितने किलोमीटर, 35 किलोमीटर रहता है महाद्वीप में, और समुद्र सतह पर केवल 5 किलोमीटर रहता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रॉपर्टी जो रहती है ये समुद्र सतह पे कितने किलोमीटर तक रहती है, तो 5 किलोमीटर तक रहती है। और महाद्वीप में कितने किलोमीटर रहती है, तो ये आपका 35 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है, और यहाँ से और एक क्वेश्चन आता है कि जो महाद्वीप जो रहता है, ठीक है ना, सहिती मुख्य रूप से किससे बना हुआ रहता है, तो वो ना सीएल उसको कहते हैं। सीएल मतलब देखिए क्या होता है, सीएल मतलब होता है सिलिका, सी से सिलिका। और एल मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है आपका एल्यूमिना होता है। तो सिलिका और एल्यूमिना ये दोनों से आपका क्या बना हुआ रहता है, तो महाद्वीप सहिती बना हुआ रहता है। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिना से। इसके अलावा अगर हम लोग महासागर की प्रॉपर्टी की बात करें, तो महासागर की प्रॉपर्टी किससे बना हुआ रहता है, तो ये आपका सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ रहता है। एक ठो था सीएल था, और ये क्या है, तो ये आपका सी में है। सी में मतलब क्या हो गया, सिलिका में से हो गया मैग्नीशियम। ये किससे बना है, ये कहाँ यानी सी में किसका पार्ट है, तो ये आपका महासागर का जो आपका प्रॉपर्टी होती है वो सी में से बना हुआ रहता है। ठीक है, और जो महाद्वीप का जो प्रॉपर्टी है किससे बना हुआ है, तो वो आपका सीएल से बना हुआ है, यानी सिलिका और एल्यूमिना। और ये किससे, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और प्रॉपर्टी के नीचे जो रहता है मेंटल रहता है। पूछा जाता है कितनी गहराई तक है, तो 29 किलोमीटर की गहराई तक है। ठीक है, और सबसे आंतरिक पार्ट जो रहता है ये क्रोड रहता है। यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो सिर्फ 1% हिस्सा जो रहता है प्रॉपर्टी रहता है, और 84% जो रहता है मेंटल रहता है। सबसे ज़्यादा सिर्फ 15% जो रहता है क्रोड रहता है। ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, तो 6,371 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 3,771 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं क्रोड जो है ना, सबसे आंतरिक पार्ट जो क्रोड है उसकी त्रिज्या कितना है, तो 3500 किलोमीटर है। ठीक है, 3500 किलोमीटर है। और ये किससे बना हुआ है, पूछा जाता है कि ये जो क्रोड है किससे बना हुआ है, तो ये नीफे से बना हुआ है। नीफे मतलब क्या होता है, नीफे मतलब होता है निकल, और एफ मतलब होता है फेरस होता है। ठीक है, निकल और फेरस से होता है। और इसका जो तापमान रहता है ना बहुत ही ज़्यादा रहता है, और दाब प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए खनिज और सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के आपकी मिट्टी सेल पाया जाता है, मिट्टी नहीं पत्थर एक्चुअली। ये पहला जो रहता
रहता है अग्नेय सेल होता है, फिर आपका अवसादी होता है जिसको हम लोग सेडिमेंट्री भी कहते हैं, फिर आपका कायांतरित होता है जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो द्रविड़ ये जो आपका अग्नेय सेल होता है ये क्या होता है। तो पता है ये जो अग्नेय सेल होता है, देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पे आपको बस समझा रहे हैं, रट्टा आपको मारना बिल्कुल नहीं है, और आप एक बार में हमको उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अग्नेय सेल जो होता है ना दो तरह का होता है। एक होती है आपका अंतर्वेदी, जो अंदर की ओर रहता है उसको हम लोग अंतर्वेदी कहते हैं, और जो बाहर की ओर होता है उसको हम लोग बहिर्वेदी कहते हैं। होता क्या है ना, जब लावा फटता है ना तो इसके साथ बहुत सारा मैग्मा निकलता है, मैग्मा। और मैग्मा को हम लोग क्या कहते हैं, लावा भी कहते हैं। तो ये जो मैग्मा रहता है जब ज़मीन से निकल जाता है, और जब ये ज़मीन की सतह पे जब ठंडा होता है, ठीक है, तब उस और ठंडा होकर जब ये सेल बनाता है तो उसको हम लोग बहिर्वेदी सेल कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये मैग्मा जो रहता है ये ज़मीन के अंदर ही रह जाता है और वो बाहर निकल नहीं पाता। तो ऐसे में अगर ये मैग्मा ठंडा होता है तब ये जो सेल बनाता है उसको हम लोग अंतर्वेदी सेल कहते हैं। ठीक है, अंतर्वेदी बहिर्वेदी समझ में आ गया। अब भाई ये बताइए कि पपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को हम लोग बहिर्वेदी सेल कहते हैं, और इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। ठीक है, याद रखिएगा बहिर्वेदी अग्नि सेल जो रहता है ये महीन दाना रहता है। ये भी आता है स्टेटमेंट बेस में कि कौन सा महीन दाना रहता है। ठीक है, तो बहिर्वेदी जो रहेगा ये महीन दाना रहेगा, अंतर्वेदी ठीक है नहीं रहता है। ये बड़ा दाना रहता है अंतर्वेदी का, और बहिर्वेदी का महीन दाना रहता है। ये दो डिफरेंस है जो कि पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए अंतर्वेदी उदाहरण के लिए एग्जाम्पल अगर पूछ लिया जाए तो ये बेसाल्ट होता है, और अंतर्वेदी का एग्जाम्पल अगर पूछ लिया जाए तो ये ग्रेनाइट होता है। क्या होता है, ग्रेनाइट होता है। तो जल्दी बताइए बहिर्वेदी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा। और इसकी सेल कैसा बना हुआ रहता है, तो ये आपका महीन दानों से बना हुआ रहता है। अब जल्दी बताइए कि अंतर्वेदी का एग्जाम्पल क्या है, तो भाई ग्रेनाइट होता है उदाहरण। और ये कैसे बना हुआ रहता है, तो ये बड़े दानों से बना हुआ रहता है। क्लियर है ना। अब देखिए क्या होता है ना, जब बहुत सारे पत्थर जो रहते हैं ना आपस में जब टकराते हैं, पानी बरसात हो पिए किसी से भी आपस में टकराते हैं, या कभी कभी पत्थर टकराते हैं, या फिर कभी कभी बालू जो रहता है, मिट्टी जो रहता है, ये पत्थरों को टूटता हुआ चला जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे में जो बड़े बड़े चट्टानें होती है ना, कहीं कभी कभी जो है टुकड़े टुकड़े पार्ट में टूट जाता है, और वही जो है उसी कण को हम लोग क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अवसाद कहते हैं। तो आप देखे होंगे जब पानी बरसात होता है ना तो ये अवसादों को बहा के लेके जाता है और कहीं ले जाके पटक देता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या होता है, एक जगह जाके जमा हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे धंसता चला जाता है, नीचे धंसता चला जाता है। फिर बहुत लंबे समय के बाद जो है ये एक प्रकार का सेल बनाता है, उसी को हम लोग औषधि सेल कहते हैं। ठीक है, और ये कठोर होकर दब कर कठोर होकर सेल की परत बन जाती है, इसको औषधि सेल कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सारे जानवर हो गए, छोटे छोटे पौधे हो गए जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉडल कहते हैं। तो ये सभी उसमें जो रहता है दब जाता है, और सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म, हिंदी में जीवाश्म कहते हैं, तो ये भी होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन में अब आ जाता है कि औषधि सेल में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो भाई जीवाश्म रहता है क्योंकि उसमें बहुत सारे पौधे होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं, जानवर होते हैं। तो ये सब जो है वो भी दब के मर जाता है, और उसमें ठीक है, इसलिए औषधि सेल में जीवाश्म रहता है, तो पूछा जाता है। अब देखिए जब इसी अग्नि सेल और अवसादी सेल को जो है बहुत ही लंबे समय तक अगर इसमें प्रेशर लगता है और आपका टेम्परेचर लगता है तो ये धीरे धीरे जो रहता है आपका परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, तो क्यांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। और एग्जाम्पल के लिए तो चिकनी मिट्टी प्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है, चिकनी मिट्टी सॉरी हम स्लेट को प्लेट बोल दिए थे, चिकनी मिट्टी स्लेट, चिकनी मिट्टी हम लोग इसको क्या कहेंगे स्लेट, और चूना पत्थर संगमरमर, इसमें ये परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अवसादी सेल है और जो आपका अग्नेय सेल है दोनों किस में कन्वर्ट हो रहा, तो क्यांत्रित सेल में कन्वर्ट हो रहा है ना। और इसी चीज़ को पता हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग सेल चक्र कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। ये जो मैग्मा है ठीक है, इससे आपका अग्नेय सेल बनता है, और ये फिर अग्नेय सेल अवसादी सेल बनाता है। आपका जो अवसाद होता है फिर यही अग्नेय सेल टूटता है, फिर अवसाद बनाता है, फिर औषधि सेल बनाता है, फिर मैग्मा और फिर अग्नेय सेल, औषधि सेल, ये तीनों मिलके क्या बनाता है, क्यांत्रित सेल बनाता है। ठीक है,
अब समझ में आ गया ना कि आंतरिक सेल क्या होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो आपको पता है, फिर ये जो केंद्रित सेल होता है, फिर ये पुनः पिघल कर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, द्रवित में हो जाता है, द्रवित मैग्मा में हो जाता है। फिर ये मैग्मा बाहर की ओर आता है, फिर वो ठंडा होता है, फिर वो अग्नि सेल बनाता है, फिर अग्नि सेल अवसाद में टूटता है, फिर अवसाद जो रहता है अवसादी सेल बनाता है, फिर अवसादी सेल केंद्रित सेल में बनता है। ये वैसे ही होता है जैसे हम लोग का जल चक्र होता है ना, जल चक्र में जैसे आप देख सकते होंगे, जो पानी होती है ना वो भाप बनता है, भाप पानी के बनने के बाद वो आसमान में जाता है, फिर ठंडी होती है, फिर बरसात के फॉर्म में, फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर धूप के समय फिर वो गर्म होती है, फिर भाप बन जाती है। तो वो भी तो क्या, वो जल चक्र हुआ ना, एक एक के रूप में वो कन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे के रूप में, ठीक है। ऐसा यहाँ भी होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, सेल चक्र खनिजों से बनी होती, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है, और खनिज प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसमें कुछ भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ का प्रयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे अगर कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ये खनिज है, ठीक है। और इसका उपयोग जो रहता है, इनका उपयोग और उद्योग, औषधि, उर्वरक के रूप फॉर्म में होता है। इसी तरह हम लोग देखिए, लोहा, एल्युमिनियम, सोना जो रहता है, यूरेनियम आदि। तो ये क्लियर हो गया ना कि ये सेल जो रहता है, ये इसमें अगर खनिज पाया जाता है, ठीक है, तो अगर वो निश्चित रासायनिक मिश्रण रहता है, तो उसको जो है हम लोग आपका खनिज के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, यूरेनियम है। तो ये था हमारा चैप्टर आपका क्लास 7 का चैप्टर 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो आप देखिए ना, बहुत ही कम टाइम में पूरे चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर का एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने उसको बता दिया। तो ऐसे ही जो है हम लोग सारे चैप्टर को करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे सीटेट में आपका क्या आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं।